हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का पैरामेडिकल विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि राजस्थान में पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने का काम राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी हमारी RUHS यूनिवर्सिटी करती है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर ही आपको पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि RUHS पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि RUHS पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता किस प्रकार का है, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, कितने मार्क्स का होता है, ये सब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 MCQ क्वेश्चन आते हैं। आपका ये एग्ज़ाम कंप्यूटर पर होता है। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में 50 मार्क्स फिजिक्स के और 50 मार्क्स ही केमिस्ट्री के आते हैं। इस एग्ज़ाम में आपसे सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब अगर टाइम की बात करें तो आपको इस एग्ज़ाम में टोटल 2 घंटे का टाइम मिलता है। आपको 120 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम में आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह करना होगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें समय नहीं मिला। दोस्तों, एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम पूरा अंग्रेजी में आता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें समझने में दिक्कत आई, इसीलिए हमारा टाइम कम बचा। तो आप अपनी अंग्रेजी का भी ध्यान रखें। तो आप इस एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट का ख़ास ध्यान रखें। तो इस एग्ज़ाम का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। इस एग्ज़ाम में आपको हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क दिया जाता है। अगर आपका अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है। अगर आप बिना अटेम्प्ट किए हुए ही किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो उसके लिए भी आपको 0 मार्क्स मिलता है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, नंबर माइनस नहीं होंगे। तो अभी हम इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। तो दोस्तों, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस और BPT का सिलेबस भी सेम ही होता है। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है। आपका फिजिक्स का सिलेबस 11th और 12th NCERT का होता है। केमिस्ट्री का भी 11th और 12th NCERT का ही सिलेबस आपका इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई होता है। तो आपको अपनी तैयारी के लिए 11th और 12th NCERT पढ़नी है, वही सफिशिएंट होगा। अब हम पैरामेडिकल का सिलेबस एक बार डिटेल में देख लेते हैं। अब सिलेबस को डिटेल में देखते हैं एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स का क्लास 11th का कंटेंट दिया हुआ है। ये RUHS के द्वारा ही जारी किया हुआ सिलेबस है, जो कि पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। आप देख सकते हैं इसमें क्लास 11th और 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है। आपको एक बार पूरा सिलेबस दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये क्लास 12th का कंटेंट दिया हुआ है। सारे टॉपिक्स वही हैं जो क्लास 11th और 12th में आप पढ़ के आ चुके हैं। एक बार आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस। ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, इसमें भी देख सकते हैं आप वही क्लास 11th और 12th का दिया हुआ है। ये RUHS ने ही जारी किया है। आप देख सकते हैं एक बार पूरा सिलेबस। ये क्लास 11th के सारे टॉपिक्स हैं, ये क्लास 12th के टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के। आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है। इसी को पढ़कर आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं कि ये एग्ज़ाम कितना टफ़ आता है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, सबसे पहली बात। तो दोस्तों, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपके सारे 11th और 12th NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएंगे। क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी कठिन हो सकता है। तो आप सबसे पहले अपने बेसिक्स पर ध्यान दें, अपने बेसिक्स को क्लियर करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला याद होने चाहिए और आपको सारे चैप्टर्स में से जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं सारे याद होने चाहिए। क्योंकि देखा गया है कि अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें फार्मूला का काफ़ी यूज होता है।
तो इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको सारे के सारे याद रखने हैं। अक्सर क्वेश्चंस कंडीशन बेस आते हैं, जैसे कि किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर एक चीज़ को घटाया जा रहा है तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इस प्रकार के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अपने सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, फार्मूला क्लियर होने चाहिए। और एक और ज़रूरी चीज़ कि आपको अपने टाइम का ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर टाइम कम पड़ता है इस एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस अंग्रेजी में आते हैं, तो आपको अपनी अंग्रेजी पर भी ध्यान देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि उसी से आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा। और आपको ज़्यादा इधर उधर का कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 11th और 12th NCERT फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है, वही आपके लिए काफ़ी है। और सिलेबस भी वही है, उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप अपने NCERT 11th और 12th फिजिक्स केमिस्ट्री का रिवीजन करते रहें, वही इस एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में समझ में आया होगा। जल्द ही इसी चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवा के दिखाए जाएंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार के आते हैं। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, रिवीजन करना जारी रखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।